बात जरा उन इदारों की जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दी गई, खास तौर से गांव देहात के अंदर, रूरल बेल्ट के अंदर, कि तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ऐसे इकदामात उठाए जाते हैं या कुछ ऐसे कोशिशें होती हैं जिससे शायद कामकाज मुतासिर भी होता है और मुस्तकबिल में मुतासिर हो भी सकता है। बात ज़रा हुकूमत के कैपेक्स बजट की, जिसमें तखफीफ की गई है, कमी कर दी गई है खास तौर से पंचायतों के लिए, और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर हर पंचायत को जो फंडिंग होती थी, जो 23 लाख रुपए के आसपास की रकम मिलती थी, उसमें 7 लाख रुपए की कमी करके 16 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी हर पंचायत के कैपेक्स बजट में तकरीबन 7 लाख रुपए की कटौती हुई है। और इस मसले पर अब जाकर एक एक करके हम देख रहे हैं जिस हिसाब से प्रतिक्रिया, जिस हिसाब से राय आ रही है, हुकूमत के इकदामात से नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है। पूरे खित्ते के अंदर जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में कुल मिलाकर 4290 पंचायतें हैं। और आज के वक्त में मौजूदा माली साल के दौरान देखेंगे तो जहां पर डीडीसीज, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, या जो मेंबरान हैं वो इंतजार कर रहे थे कि अपने अपने जो कंसर्न उनके हलके हैं वहां पर उनको फंड्स मिले, वो सालाना फंड्स भी अभी ताखीर का शिकार हो रहे हैं, वो अभी नहीं मिले। लेकिन इस दरमियान एक और बड़ा फैसला, जिसके मुताबिक पंचायतों को कैपेक्स बजट में जो पहले रकम मिलती थी, पहले पैसा मिलता था, वो 7 लाख रुपए की कटौती के साथ मिलेगा, जिस पर जो चेयरपर्सन हैं जिला तरक्याती काउंसिल्स के या डीडीसी के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। और बजट में कमी का मतलब ये हुआ अवामी नुमाइंदों के मुताबिक कि ये तामीर और तरक्की पर सीधे तौर पर एक कुल्हाड़ी चली है। जो पैसा ऑलरेडी ताखीर से मिलता था और कैपेक्स बजट में कमी 7 लाख के आसपास, ये बहुत सारी जगहों पर आप इसके असरात आइंदा कुछ दिनों में देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी जो मौजूद अभी ना डीडीसीज, ना आपके सामने बीडीसीज हैं और ना पंचायतें हैं, 1 साल हो गया, लेकिन जो डीडीसीज काम कर रहे थे उनके मुताबिक भी जो उनके कंसर्न हल्के हैं, कंसर्न इलाके हैं, वहां पर भी तामीर और तरक्की के मकसद से लिए जो सालाना उनको फंड सरकार की तरफ से मिलते हैं उसमें भी ताखीर हो रही है। लेकिन इसी दौरान पंचायतों के फंड्स में भी कमी कर दी गई है, जिससे मुश्किलात शायद बढ़ने वाली हैं। जनाब, ये इलाकों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो 23 लाख हर पंचायत को दिया जाता था तरक्की के लिए, तरक्याती कामों को करने के लिए, वो अब 16 लाख होगा। और कई डीडीसी में चेयरपर्सन को इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर खत किताबत से आगाह भी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स एक्सपेंचर बजट जो है उसमें कटौती का ऐलान कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कमिटीज़ जो हैं उन्हें यह साफ कर दिया गया है कि जनाब आपने इसी खदुखाल के तहत चलना होगा। 4290 पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये साल मान लीजिए ये आखिरी फाइनेंशियल ईयर होगा डीडीसीज का, और उसके बाद इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इस डीडीसी वाले फोरम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक मौक़िफ़ है, तो वो होगा नहीं होगा अपनी जगह है। लेकिन बहुत सारे डीडीसी चेयरपर्सन्स की तरफ से हुकूमत के इस फैसले की नुक्ताचीनी की गई है और कहा है कि जनाब ये दरअसल उस निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है जो पंचायती एक्ट के तहत नाफिज किया गया एक तरफ से। दूसरी तरफ से यह भी इल्ज़ाम है कि नए एमएलएज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड दिया गया है उनको एकोमोडेट करने के लिए और उनकी से को थोड़ा मजबूत करने के लिए यह पूरा प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। यानी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जिनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है उस पर तनकीद भी हो रही है और अपने कई डीडीसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी इस पूरे मामले पर नाराज नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हैं, मेंबर है डीडीसी के साउथ कश्मीर से, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, खबर हमारे पास है कि कैपेक्स बजट को हर पंचायत के अंदर जो है वो कम करने का फैसला ले लिया गया है और इतलात यह है कि तकरीबन 7 लाख रुपए की कमी कर दी गई है, यानी 23 लाख से सीधे 16 लाख पर आया है। क्या इस ज़िम्मन में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजेंसीज की तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई है? क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई, हाँ उन्हें कन्वे किया गया। क्या सबको यह कन्वे किया गया और किस तरीके से इस नए फैसले को आप देख पा रहे हैं? आदाब, शुक्रिया, आपने मुझे इस बड़े सेंसिटिव इशू पे बोलने का मौका दिया। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई कैपेक्स बजट नहीं है, ये पीआरआई बजट है। ओके जी। ये जो पीआरआई का जो बजट आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, डायरेक्ट पंचायत को आता है, इसमें किसी का इंटरफियर नहीं होता है, ना डीसी का, ना स्टेट गवर्नमेंट का, ना फाइनेंशियल एजेंसीज का। तो ये जो अनऑफिशियली इन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, इन्होंने डायरेक्शन दी है सीपीओज को, सीपीओज ने कंसर्न बीडीओज को। देखो फिर ये सारा सिस्टम जिसका हम डंका बजा रहे हैं इतनी देर से कि हमने ग्राम सभाएं की, लोगों से पूछा, लोगों में गए 24 लाख और
25,000 23.5 लाख के करीब ये होता है। और हम गांव में बैठते हैं, वीडियोस बैठते हैं, VLWs बैठते हैं, ग्राम सभा होती है, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कौन सा काम रखा जाएगा, कौन सा नहीं रखा जाएगा। और इसकी फंडिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं बनता है कि इसमें कोई कटौती करे। और ये सारा फाइनेंशियल फ्रॉड जो है ये वर्बली हो रहा है, ये सिर्फ इनको डायरेक्ट किया गया है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। इसमें चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरफेयर चाहिए, हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, गवर्नर साहब से, और यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज जो है, हम कोशिश करेंगे उनको कम्युनिकेट करने की, उनको भी मिलने की। ये सरासर एक फ्रॉड है कि जो आप 9 लाख रुपया वर्बली, ये पंचायतों का पैसा है, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए। अपनी पंचायतों का जो ये 9 लाख रुपया ये हड़पने की कोशिश हो रही है। इसका क्या ये डॉक्टर साहब आप ये बता रहे हैं कि मरकज की तरफ से कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं, रियासती सतह पर हुआ है जो भी? नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पैसा, चाहे DDCs का 10 करोड़ रुपया हो, या पंचायतों का 23 लाख हो, या BDC का 25 लाख हो, ये डायरेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। और निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट में इस पूरे पैसे को रखा हुआ है। ये यहाँ के लोगों की, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फाइनेंशियल फ्रॉड खेलने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल भी इन्होंने कोशिश की थी वहां पे कुछ हमारा DDCs में काटने का, लेकिन जब हम उसमें हमने एहतजाज किया और फिर वो पैसा वापस किया गया। ठीक है जी। मेरा मानना है कि लोगों को पंचायत लेवल पे बाहर निकलना चाहिए, और ये अपना 24 लाख जो हक है उनका, ये गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलिए बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब। आपका मानना कि डायरेक्ट फंडिंग है जी पंचायतों के लिए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें नहीं हो रही है। और ये जो खबर आ रही है कि 6 लाख रुपया काटा जा, 7 लाख रुपया काटा जा रहा है, और इसमें जो है ये सिस्टम प्रॉपर है नहीं है, इसको रिवोक होना चाहिए। भारत भूषण साहब DDC के चेयरपर्सन है, जम्मू से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। भारत भूषण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। खबर हमारे पास यही है कि पंचायतों को दिए जाने वाले रकूमात, जो पैसा दिया जाता है फॉर डेवलपमेंट एस्पेक्ट, इसमें कमी लाई गई है। क्या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इलेक्टेड लोगों के साथ हुई है इस पूरे मामले पर, और कितना बड़ा डिसीजन ये हो सकता है? क्या ये फायदेमंद डिसीजन है या नुकसान वाला डिसीजन है? किस तरीके से आप इसको ग्राउंड पर देख रहे हैं और पॉलिटिकली देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल भी इन्होंने कुछ पैसे की कटेल किया था, लेकिन हमने जोर शोर से वो रेजुलेशन डाल के सरकार को चताया था, तो फिर वो वापस आ गए पैसे। लेकिन इस साल जो इन्होंने, मुझे लगता है कि पैसे का गबन कहाँ किया है, कहाँ डाइवर्ट किया है, ये तो नहीं पता। लेकिन ये पंचायतों का जो लगभग 30% जो पैसा है वो इन्होंने डाइवर्ट किया कहीं, तो ये सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी गांव में चले जाइए, 5 सालों में, 4 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 5 सालों में, हर एक गली नुक्कड़ में जो पैसा लगा है, साफ सुथरी गलियां बनी है, साफ सुथरी नालियां बनी है, लोगों का रहन सहन अच्छा हुआ है, लाइटें लगी हैं, तो ये उसी पैसे से लगती थी। लेकिन अब इन्होंने ये पैसा कट किया है और कहीं डाइवर्ट किया, तो ये बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, ये क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से? तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैंने पहले भी, ये मुझे लगता है कि 1 महीना पहले की बात है, तो ये सारा का सारा पंचायतों का एक बहाना लगा रहे थे कि पंचायतें वजूद में नहीं है, इसलिए पंचायतों को पैसा नहीं देंगे। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका प्रोटेस्ट किया था, हमने रेजुलेशन डाल के सरकार से ये डिमांड की थी कि पंचायतों का पैसा रिलीज किया जाए, तो वो किया इन्होंने। लेकिन लगभग 30% जो है उसको कट लगाया है। ये बड़ी तो क्या ये जो 30% कट किया, भारत भूषण जी बात बता रहे हैं, ये ऑफिशियल कन्वे आप लोगों को किया गया? ऑफिशियल किया है इन्होंने। एलोकेशन जो दी है पर पंचायत 16.66 लाख दिया है। ओके, तो डेट इज अप्रोक्सीमेटली वही 6.5-7 लाख के आसपास कट किया हर पंचायत से। 7 लाख से ऊपर जो है वो इन्होंने डाइवर्ट किया। राइट सर, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये माना जा रहा है कि अब जी MLAs भी है और उनके पास भी एक अच्छी खासी रकम है, और उनके लिए भी गाइडलाइंस है कि वो सिर्फ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर ये पैसा खर्च करेंगे, उससे भी गांव देहात का नक्शा जो है वो बदल सकता है। इस तर्क को हम कैसे देखें? सर ऐसा है, MLA का जो CDF है वो उनका राइट बनता है। सरकार ने प्रोविजन किया, थ्रू आउट इंडिया CDF का चलन है।
जहां पर भी है, पहले भी था, अब भी इन्होंने 3 वायदा किया था 4 करोड़ करने का, लेकिन अभी इस साल जो दिया 3 करोड़ ही दिया। तो वो एमएलए की डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं, वो जहां एमएलए समझता है कि जहां जरूरत है वो वहां लगाता है। लेकिन ये जो पैसा है पीआरआई का, ये पर्टिकुलर पंचायत को मिलता है, चाहे छोटी पंचायत है चाहे बड़ी पंचायत है। 23.30 लाख जो है हर साल पंचायत को मिलता था। अब सीडीएफ अलग बात है, पीआरआई का फंड जो है वो कैपेक्स बजट जो है वो अलग बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी भारतभूषण जी हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए और ये जेल बताने के लिए कि जी हाँ पैसा कटा है, जो खबर हम आपके सामने रख रहे थे।